नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए एडिशन, नई खबरों के साथ। लेकिन आज की कवर स्टोरी में चीन जापान में बढ़ते परमाणु तनाव की बात होगी। आपको मुनीर का लिबिया में बोला गया सबसे बड़ा झूठ दिखाएंगे। पॉलिटिकल खबरों में आज प्रियंका गांधी काफी चर्चा में है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि प्रियंका को पीएम बनाओ, वो इंदिरा की तरह जवाब देंगे। इसके अलावा आपको पुष्कर से अरावली पर्वत श्रृंखला पर चौंकाने वाली रिपोर्ट भी दिखाएंगे। लेकिन पहले बात बांग्लादेश की। वहां पर यूनुस सरकार को गिराने की तैयारी तेज हो गई है। यूनुस को सत्ता से बेदखल करने की धमकी फेक शांति दूत की फिक्र बढ़ा रही है। सोचिए, कर्म है, लौट कर आते हैं। बांग्लादेश जल रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी खुलेआम अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। बांग्लादेश में कानून व्यवस्था समाप्त, ध्वस्त, फिनिश, खत्म हो चुकी है। और इस बीच यूनुस को धमकी का पैगाम भेजा गया है। धमकी का पैगाम, और इस धमकी का मजमून कुछ इस तरीके से है। ध्यान से देखिए। यूनुस को सरकार में रहने का हक नहीं है। इन लोगों को आसानी से भागने भी नहीं देंगे। यूनुस ने जिम्मेदारी नहीं निभाई तो फिर खून बहेगा। एक बार खून बहने लगा तो फिर ये रुकेगा नहीं। यूनुस को यह धमकी किसने दी है? यूनुस की सत्ता में लाइफ टाइम बने रहने की चाहत पर चोट किसने की है? यूनुस को यह सजा कौन दे सकता है? यह अब कोई सीक्रेट नहीं है, क्योंकि यूनुस को सजा वही दे सकते हैं जिनकी कट्टरता की वजह से शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा था, जिनके उपद्रव के कारण ही शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था। तो बड़ा सवाल यह है कि अब वही लोग शेख हसीना की तरह मोहम्मद यूनुस का भी तख्ता पलट कर देंगे। इन तस्वीरों में कोई पैटर्न है क्या? ध्यान से देखिए, यहां पर पैटर्न रिपीट हो सकता है। शेख हसीना की तरह मोहम्मद यूनुस को भी देश छोड़कर क्या भागना पड़ेगा? 2024 में शेख हसीना को सत्ता की कुर्सी से बेदखल किया गया था, तो क्या 2026 में मोहम्मद यूनुस को भी सत्ता से हटा दिया जाएगा? बांग्लादेश में इन कयासों के पीछे है ये चेहरा। यह है कट्टर इस्लामिक छात्र नेता उस्मान हादी की तस्वीर, और ये उसका वीडियो भी है। बांग्लादेश में कुछ दिन पहले ही उस्मान हादी की हत्या कर दी गई। उसकी हत्या के बाद से बांग्लादेश फिर से जल उठा है। उस्मान हादी ने इनकलाब मंच के नाम से एक संगठन बनाया था। सरकार से शेख हसीना की विदाई में इसी संगठन का एक बड़ा रोल था। यूनुस को तख्त पर बिठाने में भी इनकलाब मंच ने ही बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन हादी की हत्या से हालात बदल चुके हैं। यूनुस के लिए इनकलाब मंच के जज्बात बदल चुके हैं। हादी की हत्या के बाद दोषियों को सजा न दिला पाने के लिए नाकाम यूनुस को इनकलाब मंच ने ही खुली धमकी दे दी है। इनकलाब मंच के सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर ने मोहम्मद यूनुस को वार्निंग देते हुए कहा है, ध्यान से देखिए, उस्मान हादी की मौत की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मोहम्मद यूनुस ये बताएं कि हादी के हत्यारों पर एक्शन कब होगा? कार्रवाई की तय सीमा खत्म हो चुकी है, अब और समय नहीं देंगे। उस्मान हादी को इंसाफ नहीं तो यूनुस को सरकार में रहने का हक नहीं। कटाक्ष करते हुए यह भी कहा है कि सुना है गृह मंत्रालय के सलाहकार इस्तीफा दे रहे हैं। इन लोगों को आसानी से भागने भी नहीं देंगे। जिम्मेदारी नहीं निभाई तो फिर खून बहेगा। एक बार खून बहने लगा तो फिर यह रुकेगा नहीं। रास्ता यही है, उस्मान हादी को मारने वालों को गिरफ्तार किया जाए। मोहम्मद यूनुस का बयानों वाला ड्रामा सादा नहीं चलेगा। सोचिए जरा, शेख हसीना के समय जो यूथ प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ काम कर रहा था, रोजगार के लिए आगे बढ़ रहा था, अब वो धमकी दे रहा है सत्ताधीशों को। मतलब अब बांग्लादेश में यूनुस की सरकार गिराने की तैयारी शुरू हो चुकी है, बल्कि मैं कहूंगा काउंटडाउन हैज बिगन। बांग्लादेश में अगले वर्ष चुनाव है, अच्छा, जिसमें ऑलरेडी अवामी लीग को बैन कर दिया गया है। इनसाइड स्टोरी तो यह है कि मोहम्मद यूनुस वहां लोकतंत्र को लॉक कर सत्ता के लिए हमेशा उस पर काबिज होना चाहते हैं। अगले वर्ष होने वाले चुनाव को किसी तरह वो टालना चाहते हैं, लेकिन उनकी इस इच्छा पर अब कट्टर विचार हावी हो रहे हैं। सच्चाई यह है कि अगले साल होने वाले चुनाव में अवामी लीग शेख हसीना की पार्टी को तो लगभग बैन ही कर दिया है।
एनसीपी जो एक नई पार्टी बनी, जिसके एक नेता को कल घर में गोली लगी, वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती। वो कहती है 1 साल का समय कम है। जमाते इस्लामी तैयारी कर रही है, एक कट्टरपंथी ग्रुप जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। कहते हैं ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है और खालिदा जिया की पार्टी वो तैयार है। अब सोचिए क्या होने वाला है वहां पर। सोचिए, बांग्लादेश में तख्ता पलट का इतिहास बहुत जल्द खुद को दोहरा सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में ना तो इस समय कोई संविधान को मान रहा है, ना ही कानून को मान रहा है, ना पुलिस का खौफ है, ना सेना का डर है। कट्टरपंथी बेलगाम हैं, यूनुस के प्यारे कट्टरपंथी अब उन्हीं को चेतावनी दे रहे हैं। इसीलिए सवाल यह है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका रिमोट किसके पास है? कौन वहां के उपद्रवियों को नियंत्रित कर रहे हैं? कैसे कट्टरपंथी सत्ता पर अपना दावा ठोक रहे हैं? उस्मान हादी के नाम पर विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग क्रांति की बातें कर रहे हैं बेखौफ। मोहम्मद यूनुस के लिए विशेष मैसेज दिए हैं। ये कहा है कि सारे के सारे क्रांतिकारी मारे जा रहे हैं, जुलाई योद्धाओं को निशाना बनाया जा रहा है। ये भी कह रहे हैं कि क्रांतिकारियों की चेतना को कोई नहीं मार सकता। हत्यारे बच निकले तो बांग्लादेश में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इस प्रदर्शन में जमात के लोग भी शामिल हो रहे हैं। जमाते इस्लामी, एक कट्टरपंथी संगठन जिसने अभी ढाका में यूनिवर्सिटी के चुनाव जीते हैं, जाहिर है उसको बैकिंग कोई और दे रहा, वो जो इस्लामाबाद में बैठा, जिसकी चाहत है कि बांग्लादेश को डिस्टर्ब करके पूर्वोत्तर भारत में गड़बड़ी फैला सके।